2004 में जब ये स्कीम रिवाइज़ की गई थी तो इसमें क्या बोला गया था, उससे पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि नॉर्मल जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो उसमें क्या ऐड था। उसमें ये ऐड था कि एक बच्चे को यानी कि पर चाइल्ड कितने फूड ग्रेन्स फ्री सप्लाई किए जाएंगे, 100 ग्राम्स। यानी कि जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी तो ये ऐड किया गया था कि हर एक बच्चे को 100 ग्राम ग्रेन्स या वीट हो, चावल हो, वो फ्री दिए जाएंगे। और जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी ली जाएगी इन ग्रेन्स की, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी वो कितनी दी जाएगी, ₹50 पर क्विंटल। यानी कि 1 क्विंटल पे 50 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ये बोला था मिड डे मील स्कीम जब 1995 में इंट्रोड्यूस की गई थी तब। उसके बाद ये स्कीम रिवाइज़ की गई 2004 में, सितंबर 2004 में। इन्होंने क्या ऐड किया, इन्होंने बोला कि बच्चे को कुकड मील दी जाए। कुकड मील मतलब पका हुआ खाना, ना कि राशन चावल जो देते हैं उसके छोड़ के कुकड मील दी जाए, जिसमें क्या हो, 300 कैलोरीज हो, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन हो। वो खाना जिसमें 300 कैलोरीज प्रेजेंट हो और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन्स हो, वैसा कुकड मील दी जाए बच्चों को। ऐसा कब बोला, जब ये स्कीम 2004 में रिवाइज़ की गई थी। और इसमें क्या क्या ऐड था, जो कुकिंग कॉस्ट है, यानी खाना बना, अब खाना अगर कुकड मिलेगा तो उसकी कुछ कॉस्ट भी होगी, तो वो कितनी होगी, ₹1 पर चाइल्ड। यानी कि एक बच्चे के ऊपर एक रुपये का खर्चा किया जाएगा खाना बनाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी जो पहले 50 रुपये पर क्विंटल थी, वो 2004 में कितनी कर दी गई, ₹100 कर दी गई 1 क्विंटल के ऊपर, जो कि ₹100 पर क्विंटल थी। और जो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं, ये थी कुछ रिजर्व स्टेट्स होती है ना हमारी, तो ₹100 पर क्विंटल किनके लिए थी, ₹100 पर क्विंटल थी। जैसे हमारी स्पेशल कैटेगरीज होती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। तो ये जो स्टेट्स थी, जो हमारी स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया था उनको, यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन मेनली कवर हुए, उनको ₹100 की। और जो नॉर्मल स्टेट्स हैं यानी कि अदर स्टेट्स हैं, उनको ₹75 की सब्सिडी दी जाएगी। पहले ये ₹50 थी। उसके बाद इस स्कीम को फिर से रिवाइज़ किया गया, पहले सितंबर 2004 में, और दोबारा इसको रिवाइज़ किया गया जुलाई 2006 में। यानी कि ये स्कीम कितनी बार रिवाइज़ की गई, 2 बार, 2004, 2006। 2006 में इन्होंने क्या बोला, ₹1.80 पर चाइल्ड पर स्कूल फॉर स्टेट प्रोवाइडेड द इंडिया स्टेट। इन्होंने बोला कि ₹1.80 दिए जाएंगे, रुपीज़ का खर्चा होगा, कॉस्ट होगी पर चाइल्ड के लिए, और ₹1.50 का जो होगा वो नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और स्पेशलाइज स्टेट्स के लिए 1.20 पर चाइल्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये थी कुछ इसकी रिवाइज़ की ये स्कीम कब कब कैसे कैसे रिवाइज़ हुई थी। अब क्योंकि स्कीम बनाई है तो ऑब्वियसली इसको हमें मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो कुछ मॉनिटर मैकेनिज़्म जो हमने देखने हैं, वो क्या देखने हैं, वो हमने देखने हैं कि जो डिपार्टमेंट है किसका, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये सब मिलके देखते हैं कि मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर हो रही है, उसका सुपरविजन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। इसमें पहला जो आता है वो आता है अरेंजमेंट ऑफ लोकल लेवल मॉनिटरिंग। लोकल लेवल मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि इसमें हमने क्या करना है, जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, जो ग्राम सभा होती है, उनके कमेटी मेंबर्स बैठाए जाते हैं। वो क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि मिड डे मील प्रॉपरली बच्चों में सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर सर्विंग हो रही है या नहीं हो रही है, जहाँ पे खाना बन रहा है वो क्लीन जगह है या नहीं, खाना शुद्ध और स्वच्छ बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
गुड इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कौन चेक करेंगे? हमारे जो लोकल लेवल पे मॉनिटर करते हैं इस स्कीम को, यानी कि हमारी ग्राम पंचायत जो है, विलेज की ग्राम सभा, वो लोग। नेक्स्ट इज़ योर डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मिड डे मील स्कीम में, यानी कि जो भी स्कूल में कोई खर्चा हुआ है इसको लेके, या जिस क्वालिटी के फूड ग्रेन्स यूज़ हुए हैं, किस क्वालिटी के डेट ऑफ रिसिप्ट जो है फूड ग्रेन्स की, वो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए गए हैं, डेली मेन्यू क्या है, बच्चों को किस दिन क्या क्या खाना दिया जाए। जब आप गवर्नमेंट स्कूल में कभी विज़िट करते हो तो आप एक बोर्ड पे देखते हो कि वहाँ पे पर डे का एक एक मेन्यू लिखा रहता है कि इस दिन ये, इस दिन ये। तो वो क्या है, वो मॉनिटर करने के लिए है कि जो प्रॉपर स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की भी जा रही है या नहीं। नेक्स्ट इज़ योर इंस्पेक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। लोकल गवर्नमेंट बॉडी तो ध्यान देगी ही देगी, लेकिन साथ साथ कभी कभी इंस्पेक्शन भी होता है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे इंस्पेक्शन भी करते हैं जो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, की जो स्कीम है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, लोकल लेवल पे देखेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। स्टेट गवर्नमेंट भी आके इंस्पेक्ट करेगी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या देखेगी कि स्कूल में एडिक्वेट अमाउंट में फूड ग्रेन सप्लाई किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। फिफ्थ इज़ योर पीरियोडिक रिटर्न। पीरियोडिक रिटर्न में क्या है कि हर एक स्कूल को या स्टेट गवर्नमेंट को एक पीरियोडिक एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें क्या दिखाना होता है कि कितने कवरेज, कितने बच्चे हैं स्कूल में, प्रोग्रेस कितनी हुई है इस स्कीम की, ट्रांसपोर्टेशन का कितना आपका कॉस्ट लगा है, या आपकी कुकिंग की कितनी कॉस्ट लगी है। तो वो सब इनको एक रिपोर्ट की फॉर्म में गवर्नमेंट को पेश करना होता है। सोशल साइंस रिसर्च, इसमें जो होती है वो 41 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सोशल साइंस रिसर्च के, वो इसको आके मॉनिटर करते हैं मिड डे मील स्कीम को। अब प्रिकॉशन क्या क्या लिए जाने चाहिए, प्रिकॉशन टू बी टेकन। मिड डे मील स्कीम के लिए कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं, ये प्रिकॉशंस फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस से क्या मतलब है कि जो खाना बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है वो साफ़ हो, जो खाना बन रहा हो वो क्लीन बच्चों को मिले। क्वालिटी ऑफ मील, कि जो खाना आप दे रहे हो उसमें कैलोरीज प्रॉपर हो, प्रोटीन अमाउंट, विटामिन अमाउंट, वो सब आप जो क्वालिटी खाना जो बच्चों को दे रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, यूँ नहीं आप उनको छोले भटूरे या फिर चाट पकौड़ी खिला रहे हो, आपको नॉर्मल न्यूट्रिशन सिंपल खाना बच्चों को सर्व करना है जिससे उनकी हेल्थ इंक्रीज़ हो। सिंपल और अफोर्डेबल मील, ठीक है, सिंपल, अफोर्डेबल और नॉन स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी खाना भी बच्चों को नहीं सर्व करना। अब इस प्रोग्राम के कुछ एडवांटेजेस क्या क्या हैं भाई, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ये वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं कि ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा क्लासरूम अटेंडेंस को। अब अगर बच्चों को एजुकेशन फ्री मिल रही है, उनको खाना फ्री मिल रहा है, तो बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, तो ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा क्लासरूम की अटेंडेंस को। और क्या करेगा, क्लासरूम हंगर को ये रिमूव करेगा। अब जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल आए लेकिन वो उसको खाना ना मिले, वो घर से खाना ना लेके आए, तो वो क्लास में क्या पढ़ पाएगा? नो। तो क्लासरूम हंगर को वो क्या करेगा, रिमूव करता है। कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव करता है, क्योंकि सब बच्चे बराबर हैं, सबको एक जैसा खाना मिल रहा है। कोई खाने में यूँ नहीं हो रहा जो अपर कास्ट से आ रहे हैं उनको छोले भटूरे दिए जा रहे हैं, जो लोअर क्लास से आ रहे हैं उनको नॉर्मल दाल चावल, ऐसा नहीं है। सब कास्ट के लिए एक ही बराबर खाना मिलेगा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी जिससे उनकी हेल्थ एनहेंस होगी। अब प्रॉब्लम क्या क्या फेस है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में घपला कर देते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स जो कुछ अपने FCI डिपार्टमेंट में जो करप्ट ऑफिसर्स हम बोले, तो वो क्या करते हैं कि प्रॉपर फूड ग्रेन्स नहीं सप्लाई करते,
स्कूल कई बार मिड डे मील में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, वो बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं देता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस की जाती है इस स्कीम को लेकर। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन क्या होगा इस स्कीम का कि गवर्नमेंट जो है वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है नेशन को हर पॉसिबल वे में क्या देने के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये मिड डे मील का मेन मकसद क्या है कि ये सर्व शिक्षा अभियान जो स्टार्ट किया गया था, एजुकेशन फॉर ऑल, उसको सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? बच्चों को फ्री न्यूट्रिशियस फूड दे के, ताकि वो लोग रेगुलरली स्कूल अटेंड करें, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। तो ये था हमारा मिड डे मील के बारे में, जिसमें मेन चीज़ें हमने क्या ध्यान रखनी है कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कौन से डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसको अब किस नाम से जाना जाता है, इसके कुछ फीचर्स, इसके दो बार रिवाइज़ हुआ था, सिर्फ यही याद रखना है, सितंबर 2004 में एंड जुलाई 2006 में। क्या क्या हुआ था ये आपको पता है। सितंबर 2004 में कुकड मील देना, कुकिंग कॉस्ट इतनी की थी, ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। फिर जुलाई 2006 में 1.80 किया गया था एक चाइल्ड के लिए फॉर रिजर्व स्टेट एंड 1.50 फॉर अदर स्टेट्स। फिर मॉनिटर मैकेनिज्म, इसको किस तरीके से कौन कौन बॉडीज़ इसको मॉनिटर करती हैं, देन प्रिकॉशंस जो लिए जाने चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम और प्रॉब्लम फेस्ड। सो दिस इज़ ऑल फॉर मिड डे मील स्कीम। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू।